तीन सूबे, 3 सियासी जमातें, 3 मेगा स्कैंडल्स और चेरी ऑन द टॉप हमारा विफाकी दारुल हुकूमत। सिर्फ पिछले 6-8 हफ्तों की कहानी है ये। सूबा पंजाब, जहां हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2024-25 की रिपोर्ट में मरियम नवाज की हुकूमत के अखराजात में 1 ट्रिलियन रुपीस यानी 10 खरब रुपए से ज्यादा की करप्शन का इंकशाफ किया है। इस 10 खरब रुपए में फ्रॉड, रकम का गलत इस्तेमाल और माली बदइंतजामी वगैरह के कुल 173 केसेस सामने आए हैं। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत में फाइनेंशियल डिसिप्लिन की शदीद कमी है। मतलब ये हुआ कि मरियम नवाज की हुकूमत नून लीग की मकबूलियत बहाल करने के लिए लेफ्ट राइट पैसे लुटा रही है, कोई प्लान नहीं है उसके पास। रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत को मशवरा दिया गया है कि वो रेवेन्यू इकट्ठा करने के निज़ाम को बेहतर बनाए, बजट साजी और अखराजात के सिस्टम में इस्लाहात लाए। इनकी तफसीलात जानना चाहें तो लिंक नीचे कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जहां पिछले 12 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां इस वक्त 40 अरब रुपए के कोहिस्तान स्कैंडल की तफ्तीश चल रही है। जिला कोहिस्तान में सूबाई फंड से 40 अरब रुपए चोरी किए गए। ये रकम 2019 से 2024 के दौरान वक्फे से चोरी होती रही और इसमें बज़ाहिर ऊपर से नीचे बहुत से सरकारी अफसरान मुलविस हैं। मामले की तफ्तीश नैब कर रहा है। एक डंपर ड्राइवर के नाम पर जाली कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई गई जिसके जरिए यह रकम चोरी की गई। ये खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल है। नैब ने अब तक आधी रकम बाजियाब करा ली है, कोई 20 अरब रुपए। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि ये स्कैंडल जंग ग्रुप के सहाफी अरशद अजीज मलिक की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के नतीजे में सामने आया। सूबे बलोचिस्तान, इसका जिक्र मैं नहीं कर रही क्योंकि एक तो मुझे क्लियर ही नहीं है कि वहाँ हुकूमत किसकी है, दूसरा वहाँ करप्शन पर रिपोर्टिंग आसान नहीं है। जो करता है उस पर गद्दारी का इल्जाम लग जाता है। ऐसा लगता है कि वहाँ करप्शन भी कौमी मफाद में होती है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, अभी हाल ही में वहाँ जिना स्क्वायर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ। टैक्सों के पैसे से 4.2 अरब रुपए का मंसूबा था जो मुकम्मल हुआ सिर्फ 84 दिनों में। हुकूमत ने कहा कि जी ये तेज रफ्तार तरक्की का मॉडल प्रोजेक्ट है कि ऐसे होती है तरक्की। मॉनसून की पहली बारिश हुई और सरीना चौक के करीब प्रोजेक्ट की एक सड़क कोलैप्स कर गई। तामीर की क्वालिटी पर सवाल उठने शुरू हो गए। सीडीए ने हंगामी मुरम्मत का काम शुरू कर दिया, लेकिन लोग हुकूमत और सीडीए चेयरमैन से मुतालबा कर रहे हैं कि इंक्वायरी कराई जाए। इस वीलॉग के पोस्ट करने तक हुकूमत खामोश थी। शायद उसे लगा सड़क ही तो कोलैप्स हुई है, कोई जान से तो नहीं गया। इस खराब कंस्ट्रक्शन के पैसे किसकी जेब में गए, उससे हुकूमत को क्या, उसके पैसे थोड़ी थे। और सूबा सिंध, जहां पिछले 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। द इकोनॉमिस्ट के आलमी सर्वे में इस साल कराची को एक बार फिर रहने के लिहाज से दुनिया का चौथा बदतरीन शहर करार दिया गया। ये मेगा स्कैंडल इसलिए है क्योंकि सिंध हुकूमत ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसने कराची का ये हाल कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें तो कम अज कम मान रही हैं कि उनके यहाँ मालियाती करप्शन हुई है, इसीलिए वहां तफ्तीश शुरू हुई है। लेकिन पीपल्स पार्टी तो हमेशा की तरह ढीठ बनी हुई है। उसे लगता है कि हम मानेंगे नहीं तो हमें कराची को ठीक ही नहीं करना पड़ेगा। वजीर इत्तला शर्जील मेमन ने सिंध असेंबली में खड़े होकर कहा कि अगर कराची नाकाबिले रिहाइश है तो पूरे मुल्क से हजारों लोग कराची क्यों आते। यही बात सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद भी हर जगह कहती फिर रही है। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने मिलकर तय किया है कि इस रिपोर्ट के जवाब में हम सब ने यही बात करनी है। ये बिल्कुल ही कोई सड़क छाप किस्म की बेतुकी बात है, किसी भी लॉजिक के बगैर। पीपल्स पार्टी तो हमेशा यही करती है, उसकी टैक्टिक ही यही है कि जहां फंसो वहां ऊपर से पड़ जाओ। रहने के लिहाज से कराची बदतरीन शहर है, लेकिन पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब भी है, पूरे मुल्क को कमा कर देता है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं मजबूरी में, खुशी से कोई नहीं आता। पीपल्स पार्टी के बेशतर लोग जरा अपना वक्त याद करें, जब वो 2 कमरों के फ्लैट में रहते थे तो उन्हें नजर आए कि कराची आने वाले लोग फुटपाथों पर सोते हैं। ऐसा कोई खुशी से नहीं करता। वैसे भी सिंध भर का वो हाल किया पीपल्स पार्टी ने कि बेचारे अंदरूने सिंध के लोग यहाँ आते हैं 2 वक्त की रोटी कमाने। अभी पिछले साल ही फोर्ब्स एडवाइजर लिस्ट में सयाहों के लिए कराची को दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक शहर करार दिया गया। ये भी कहा गया कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी दुनिया में चौथी बदतरीन है। एक और भी बहाना सुना मैंने किसी टीवी शो में, जब इसी बारे में सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद से पूछा गया तो उन्होंने सारा मलबा जमात इस्लामी और MQM पर डाल दिया कि जी उनके जमाने में रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी की इजाजत दी गई, जिससे आज शहर का ये हाल है।
تو بیبی پچھلے 17 سال سے تو آپ کی پارٹی پاور میں، آپ لوگوں نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ پیپلز پارٹی نے تو الٹا بے شرمی کے ساتھ بحریہ ٹاؤن جیسے سکینڈلز پیدا کیے، جس میں شرجیل میمن بھی بائی دا وے زیر تفتیش ہے۔ اور ابھی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ کئی لوگ سندھ ہائی کورٹ کے پاس گئے اور کہا کہ رہائشی علاقوں میں کاروباری سرگرمیوں کو بند کرایا جائے، کیونکہ اس سے رہائشی علاقوں کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے حکومت کو حکم دیا کہ بند کراؤ یہ سب۔ حکومت نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے کہا تو ایس بی سی اے نے جواب دیا کہ جی ہم سے یہ کام نہیں ہو رہا، کیونکہ بہت سے رہائشی پلاٹس پر بڑے طاقتور لوگ کاروباری سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ آسان یہ ہوگا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا 2002 کا قانونی بدل دیا جائے۔ تو جناب سندھ حکومت نے ہائی کورٹ کا حکم ماننے کے بجائے قانونی بدل دیا اور پورے کراچی میں رہائشی پلاٹس پر ہونے والی کمرشل سرگرمیوں کو قانونی تحفظ فراہم کر دیا اور وہاں اسکول، ریسٹورینٹس، دکانیں، کلینکس وغیرہ کھولنے کی کھلی چھٹی دے دی لوگوں کو۔ اور تو اور لگے ہاتھوں سندھ حکومت نے فلاحی پلاٹس کی تشریح بھی بدل ڈالی۔ تعلیم، صحت، پلے گراؤنڈز وغیرہ کے لیے مختص پلاٹس کو بھی کمرشل کاموں کے لیے استعمال کی اجازت دے دی۔ وہ تو اللہ بھلا کرے سول سوسائٹی کے کچھ لوگ عدالت گئے اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو یہ قانونی تبدیلیاں واپس لینا پڑی، ورنہ پیپلز پارٹی نے کراچی کو چوتھے بدترین شہر سے پہلے بدترین شہر کے درجے پر لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس سب کرپشن کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ طریقے کئی ہیں۔ ایک فوری، سستا اور ٹکاؤ طریقہ تو یہ ہے کہ عوامی پیسوں پر دیے جانے والے ٹھیکوں اور اخراجات کی تفصیلات ڈیجیٹائز کی جائے اور انہیں سرکاری ویب سائٹ پر جاری کیا جائے، پتہ چلے کس کو کتنے، کیوں اور کہاں پیسے جا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی سڑک بیٹھ جاتی ہے تو یہ بھی پتہ چلے کہ ایف آئی آر کس کے خلاف کٹانی ہے۔ الیکٹرانک گورننس کا مطالبہ کریں، اپنے ٹیکس کے پیسوں کا حساب مانگیں اور رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت مطالبہ کریں کہ عوامی اخراجات کی ایک ایک تفصیل ویب سائٹس پر ڈالی جائے۔ #RightToKnow